हाँ जी, हमने पिछले लेक्चर में जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स डिस्कस की थी, आज हम उसकी जो एग्जांपल रहेगी वो करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट इज़ एग्जांपल नंबर 6? एग्जांपल नंबर 5 तक हमने कर लिया था उस दिन। शो डैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस x रेज टू 1 ओवर x minus e plus ex upon 2 upon x square that is equal to 11e upon 24। ठीक है, हमने ये शो करना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 प्लस पे किसके बराबर है, 11e अपॉन 24। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि इसका और इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट। ये प्लस माइनस हम कर ही नहीं सकते जब तक हमें ये सीरीज फॉर्म में नहीं अवेलेबल होता, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y be equal to 1 plus x raised to 1 over x, right? Now you take look both sides. log y किसके बराबर होगा, 1 over x times log of 1 plus x, right? Now what is this equal to? This is 1 over x log of 1 plus x. This is equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x 4 upon 4 plus so, right? एक पावर कैंसिल हो जाएगी, so it will be a 1 minus x upon 2 plus x square upon 3 minus x cube upon 4 plus so, right? Now what is this equal to? This you can write it as no, okay. So log of y is equal to this, right? Therefore y will be equal to exponential of this. अगर आपके पास log y z के बराबर हो, so y will be equal to e raised to z, right? So अगर log y इसके बराबर है, y will be equal to exponential of this 1 minus x upon 2 plus x square upon 3 minus x cube upon 4 plus so on, right? Now you can write it as, एक पावर हमने अलग कर ली e raised to 1, बाकी पावर अलग कर ली, मीन्स जिसमें x इन्वॉल्व है, राइट। नाउ y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये वैल्यू जो है, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज e टाइम्स e raised to suppose t, right? We have put t equal to minus x upon 2 plus x square upon 3 minus x cube upon 4 plus so, right? ये है t की वैल्यू, right? Now what is this equal to? e raised to t, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 minus t upon 1 plus t upon 1 factorial plus t square upon 2 factorial plus t cube upon 3 factorial and so, right? Now put the value of t, it is equal to e times 1 plus x, t की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस ओन, राइट, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर क्या है, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सोन का स्क्वायर प्लस ओन, राइट, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा ध्यान से हम सॉल्व करेंगे, e टाइम्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पूरी सीरीज में जो x की टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, दैट इज माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कहाँ से आएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जब इसका स्क्वायर होएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 का जब स्क्वायर होएगा तब आएगी, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 by 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड है, सो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 8, राइट। आप देख सकते हैं इसके बाद जो टर्म्स होंगी वो एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन होंगी, राइट। इसके अगली टर्म क्या है, इसका क्यूब, उसमें अगर क्यूब को खोलेंगे तो सबसे जो छोटी पावर होगी वो 3 पावर होगी, सो व्हाट इज दिस, दिस इज 3 and higher powers of x, right?
इसके अगली वाली टर्म्स में जो टर्म्स होंगी x की पावर्स होंगी वो 3 या 3 से ज़्यादा होंगी. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज e टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/3 प्लस 1/8. ये किसके बराबर आएगा? 24, 3 प्लस 8 दैट इज 11 अपॉन 24. So what is this equal to? 11 upon 24 x square plus higher powers of x. ठीक है. Now put this value of y here. ठीक है. अभी हम ये वैल्यू जो है जो कि अब हमारे पास सीरीज फॉर्म में आ गई है, इसको हम रखेंगे फंक्शन में जिसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है. सो द अबव लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव. ये वैल्यू पुट करेंगे उसमें. सो इट इज e के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. सो दिस इज e माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर e प्लस हायर पावर्स ऑफ x, राइट. और साथ में क्या है? माइनस e प्लस ई एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट. सो आप देख सकते हैं e और e कैंसिल, ex/2 ex/2 कैंसिल. तो अंदर क्या बचेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव. जब x स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर है और आगे भी x क्यूब, x4, x5 एंड सो ऑन है. तो इन सब में से हम x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. x स्क्वायर अंदर क्या बचेगा? 11 e अपॉन 24 रह जाएगा कांस्टेंट. बाकी आएंगी टर्म्स इन्वॉल्विंग x, टर्म्स इन्वॉल्विंग x, राइट. क्योंकि यहाँ पे हायर पावर्स ऑफ x हैं. x क्यूब, x रेज टू 4, जब हम उसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे भी तो भी उसमें x रहेगा, राइट. तो हर एक टर्म में x होगा अपॉन x स्क्वायर. x स्क्वायर कैंसिल. सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 11 e अपॉन 24 प्लस टर्म्स इन्वॉल्विंग x, राइट. हाँ जी. नाउ टी यू टेक द लिमिट x टेंडिंग टू 0. जब आप लिमिट लेंगे 0, ठीक है, तो ये बन जाएगा 11 e अपॉन 24. ये तो कांस्टेंट ही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. बाकी सारी टर्म्स में अगर x होगा और आप लिमिट ले लोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो वो सारी की सारी टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगी? 0 के बराबर. सो व्हाट इज दिस? प्लस 0. सो दिस इज इक्वल टू 11 e अपॉन 24, राइट. So limit of this function is equal to 11e upon 24. Okay जी. हाँ जी. Next you have exercise. मैं एक्सरसाइज में से 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. फिर आप इस लेक्चर की हेल्प से और इससे पहले वाले लेक्चर की हेल्प से ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज. Okay. हाँ जी. एक्सरसाइज 3.3. ठीक है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x रेज टू cos x. ठीक है. तो सबसे पहले यू कैन सी व्हाट इज द फॉर्म. As x will approach to π/2, cos x will approach to 0, 0 raised to 0. So what is the form? 0 raised to 0 form. ठीक है. तो ऐसे केसेस में हमने क्या किया है? Put y equal to cos x raised to cos x. Take log both sides. Log y is equal to cos x log of cos x. Now what is this? Now you find the limit of this log y. ठीक है. सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x टाइम्स log of cos x. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फॉर्म? एज x approaches to π/2, this will approach to 0 and this will approach to log 0. Log 0 is infinity. So what is the form of this function? 0 into infinity form. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टर्म को नीचे ले आएंगे so that it becomes infinity upon infinity form. And we can apply L'Hospital rule to find the limit of log y.
cos x नीचे आके क्या बन जाएगा secant x. Now you will see the form will be infinity upon infinity, right? So by L'Hospital rule, this limit is equal to limit x tending to pi by 2 1 over cos x minus sin x upon secant x tan x. ठीक है, ये भी tan x है तो ये कैंसिल हो जाएगा. So what will you be left with? It will be minus cos x. ठीक है, as x will approach to pi by 2, this will approach to minus cos pi by 2 and which is nothing but 0. ठीक है, so we have found the limit of log y. So limit x tending to pi by 2 log y is 0. Therefore pi की लिमिट क्या होगी? It will be e raised to 0, that is equal to 1. ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया था कि जब भी 0 रेज टू 0 फॉर्म बने, इन्फिनिटी रेज टू 0 फॉर्म बने, 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म बने, what you have to do, you will have to put the function equal to y, take log both side, then you find the limit of the function log y. ठीक है, log y की अगर लिमिट l के बराबर आ गई तो what will be the limit of y e raised to l. ठीक है, सो ये ही से केस हमने यहाँ पे किया है. log y की हमारे पास लिमिट आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन y विल बी इक्वल टू e रेज्ड टू 0, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट question is find the limit of the function limit x tending to 1 minus x square 1 over log of 1 minus x, right? So here you see what is the form. As x approaches to 1, this approaches to 0. Log of 1 minus 1, that is log of 0. Log of 0 is infinity, 1 over infinity is 0. So what is the form of this function? 0 raised to 0. So वही तरीका है, put y equal to 1 minus x square 1 over log 1 minus x. Now you take log both sides. Log y will be 1 over log of 1 minus x log of 1 minus x square. ठीक है जी. Now what is this equal to? 1 over log of 1 minus x log of 1 minus x square. You can write it as 1 minus x into 1 plus x. Now what is this equal to? 1 over log of 1 minus x. Log a into b, that can be written as log of a plus log of b. So this is log of 1 minus x plus log of 1 plus x. ठीक है जी. Now what is this equal to? This is equal to 1 plus log of 1 plus x upon log of 1 minus x, right? Now you take the limit x tending to 1. As you take the limit x tending to 1, log y, what is the limit? इसकी लिमिट क्या होगी? As you approach x to 1, इसकी 1 की तो लिमिट 1 ही होगी, it is 1 plus. As x approaches to 1, numerator approaches to log 2 upon log of 1 minus 1, that is log of 0. Log of 0 is infinity. 1 over infinity is 0, right? So limit x tending to 1 log y, इसकी लिमिट निकल आई है, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर. देखो y की जो लिमिट होगी, जिसकी हमें लिमिट चाहिए, वो क्या होगी? दैट विल बी e रेज टू 1. ठीक है, और y हमारा क्या है? रिक्वायर्ड फंक्शन. तो रिक्वायर्ड फंक्शन की जो लिमिट है वो x इक्वल टू 1 के ऊपर किसके बराबर आ गई हमारे पास? e रेज टू 1, दैट इज इक्वल टू e. ओके, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate limit x tending to 0 tan x upon x raised to 1 over x. Evaluate this limit, right? हाँ जी.
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज द फॉर्म, एज x approaches to 0 this approaches to 1 raised to infinity. So what is the form, 1 raised to infinity. So in this case put y equal to 10x upon x whole power 1 over x. What is log of this, 1 over x times log of 10x upon x. ठीक है, तो यहाँ पे हम सीरीज सॉल्यूशन यूज करेंगे. 10x की हम सबको एक्सपेंशन पता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x5 2x5 अपॉन 15 प्लस सो. ठीक है, दिस इज नोन सीरीज ऑफ 10x अपॉन, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 नहीं आएगा अपॉन x, राइट. सो सब में x कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, सॉरी x प्लस. ठीक है, जब x कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x4 अपॉन 15 प्लस सो, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, it is 1 over x log of, this is suppose t, so you have 1 over x log of 1 plus t. 1 plus t की एक्सपेंशन हम सबको पता है, log of 1 plus t की एक्सपेंशन क्या होती है, t माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t क्यूब अपॉन 3 माइनस t 4 अपॉन 4 प्लस सोन, राइट. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ t in terms of x again, it is x स्क्वायर अपॉन 3 plus 2x4 upon 15 plus so on minus 1 by 2 times x square upon 3 plus 2x4 upon 15 plus so on plus so on, right. तो इन सब में से जब हम x कॉमन निकालेंगे you will have x सब में कॉमन आएगा, इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, you will have x upon 3 plus 2x cube upon 15 plus so on. ठीक है, और एक टर्म एक्स स्क्वायर की भी आएगी, यहाँ से ये आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, सॉरी इसका स्क्वायर होएगा. ठीक है, तो एक्स वाली टर्म तो नहीं आएगी, एक्स रेज टू 4 वाली टर्म आएगी, हायर पावर्स ऑफ एक्स, राइट. सो एज यू टेक द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, व्हाट इज द लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log y, व्हाट इज दिस इक्वल टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x अपॉन 3 प्लस 2x क्यूब अपॉन 15 प्लस सो. तो आप देख सकते हैं इस सीरीज में x हर जगह मौजूद है. एज यू टेक द लिमिट x टेंडिंग टू 0 एवरी टर्म विल गेट 0, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 इट इज 0. ठीक है, सो log y की लिमिट हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 0, एंड देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 y की लिमिट क्या होगी, e रेज टू 0, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, next question that I would like to do in this exercise is solve limit x tending to 0 sin x upon x raised to 1 over x square. It is very much similar to the previous question, right. So what is the form, first of all, as x approaches to 0 this approaches to 1, so it is 1 raised to infinity form, right. So put y equal to sin x upon x raised to 1 over x square. ठीक है, take log both sides, log y will be 1 over x square times log of sin x upon x, right. Now you can use here series solution of sin x. What is sin x, x minus x cube upon 3 factorial plus x5 upon 5 factorial minus so on upon x. ठीक है, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ, आप देख सकते हैं सब में एक्स कॉमन है, नीचे वाले एक्स के कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स, ये क्या है 5, 4 बच जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो. ठीक है जी, नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू,
1 upon x square. You can write it as log of 1 plus t, where what is t? T is this whole thing, right? T is this whole thing. Now what is log of 1 plus t? T minus t square by 2 plus t cube upon 3 minus t 4 by 4 plus so. ठीक है, now put the value of t here, 1 over x square. T is minus x square upon 3 factorial plus x4 upon 5 factorial minus so on minus 1 by 2 t square minus x square upon 3 factorial plus x4 by 5 factorial and so on का square plus so on. ठीक है जी. Now x square की टर्म यहाँ पे कौन कौन सी है? 1 over x square. एक तो टर्म है यहाँ पे minus 1 by 6 minus 1 by 6 x square plus आई थिंक एक ही है क्योंकि इसके बाद वाली टर्म क्या है? x raised to 4. यहाँ पे भी जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो सबसे छोटी वाली जो पावर होगी x की वो होगी x raised to 4, राइट? x स्क्वायर वाली की टर्म कोई नहीं होगी, तो x स्क्वायर वाली यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है प्लस 4 एंड हायर पावर्स. ठीक है, इसके बाद वाली जो टर्म्स होंगी वो x raised to 4 या इससे भी बड़ी होंगी. ठीक है, तो जब आप x के सब में से कॉमन लोगे तो ये अंदर क्या बचेगा? 1 minus 1 over 6 प्लस 2 एंड हायर पावर्स ऑफ x. ठीक है, क्योंकि 2 पावर x की कैंसिल हो जाएगी. अगर 4 और हायर पावर्स है तो क्या रह जाएगा? 2 एंड हायर पावर्स, राइट? हाँ जी. नाउ एज यू टेक द लिमिट x टेंडिंग टू 0 log y, अब इस log y की जब आप लिमिट ले लेते हो एज x अप्रोचेस टू 0, ये बचेगा माइनस 1 over 6. बाकी सारी टर्म्स में x होएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर. सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 over 6. ठीक है, तो log y की लिमिट अगर माइनस 1 over 6 है, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 y विल बी इक्वल टू e raised to minus 1 over 6. ओके, हाँ जी. इस एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन और करूंगी. आई होप इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद यू विल बी फुली एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3. ठीक है, हाँ जी. एक क्वेश्चन और है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस bx अपॉन 2 raised to 1 over x. हाँ जी, सबसे पहले आप इसकी फॉर्म चेक कीजिए. एज x अप्रोचेस टू 0 a raised to x अप्रोचेस टू 1 b raised to x अप्रोचेस टू 1 1 plus 1 2 2 upon 2 that is 1. So इसकी लिमिट हुई 1. As x approaches to 0, this approaches to infinity. So this is the form 1 raised to infinity, right? So let y be equal to a raised to x plus b raised to x upon 2 raised to 1 over x. Take log both sides. Log y will be equal to 1 over x times log of a raised to x plus b raised to x upon 2. ठीक है जी. So what is the form now? Now what is the form? Take limit x tending to 0. It is limit x tending to 0 log of a raised to x plus b raised to x upon 2 upon x. Now you can see what is the form. It is 1 plus 1 upon 2, that is 2 upon 2 log 1, that is 0. So this is 0 upon 0 form. ठीक है. So by L'Hospital rule, this limit is equal to limit x tending to 0 1 upon a raised to x plus b raised to x upon 2 derivative. a raised to x का derivative a raised to x log of a, b raised to x log of b upon 2 upon x का derivative क्या होएगा? 1. ठीक है. Now you take the limit x approaches to 0, तो क्या बनेगा? 1 plus 1 2 2 upon 2 1 1 over 1 1. राइट, इसकी लिमिट आएगी e raised to x that is 1. So log of a into 1 plus b raised to x as x approaches to 0 will approach to 1. So this is plus log b upon 2.
Now what is this equal to? 1 over 2 times log of a plus log of b. Log of a plus log of b can be written as log of a into b, right? So what is log of ये जो 1/2 है ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, log of ab की पावर 1 over 2. So what is this? Log of root ab. ठीक है, सो log y की लिमिट किसके बराबर आ गई है हमारे पास? log of root ab. Therefore लिमिट x टेंडिंग टू 0, y की लिमिट क्या होगी? e रेज टू दैट, e रेज टू log ऑफ रूट ab, और e रेज टू log इज रूट ab. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा e और log, तो हमारे पास y की लिमिट किसके बराबर आ जाएगी? रूट ऑफ ab. ओके.